वॉइस क्लास में आप लोग का स्वागत है। वॉइस का पार्ट्स आप लोग देखेंगे कि जिस पार्ट्स को हम आप लोग को सामने अप्लाई करेंगे वो वॉइस का ए रूप होगा, जिसे आप लोग बाज ग्रुप में जानते हैं। वॉइस वॉइस जो है टेंस पर आधारित है और मैं बात करूंगा आप लोग से पास्ट टेंस का वॉइस। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के वॉइस से बात करेंगे और एक पास्ट टेंस में एक गौर करना है कि पास्ट टेंस का कई कांड से, जिसमें पहला है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या ए था थे थी। इसके स्ट्रक्चर में बात करेंगे या आखिर इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, तो इसकी स्ट्रक्चर के रूप में यहां पर लेंगे। जो स्ट्रक्चर होगा वह एक्टिव होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ये वह एक्टिव जब इससे पैसिव रूप के रूप में चलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वेयर, प्लस V3 और सेंटेंस का अर्थ पूरा होने के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट बाज है, सब्जेक्ट V3 प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, वो विजय शॉर्ट में ए हो गया, पी से पैसिव, आर से पैसिव। और अब हो गया कि इस तरह से इसका एक्टिव होगा तो उसका पैसिव क्या होगा। इन बातों पर हम लोग ध्यान देते हैं कि किस तरह का स्टेटमेंट, किस तरह का रूप, ये गौर करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल के आधार पर सीखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। सब्जेक्ट पहले लेना है, ही को सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रूप है, तो ही और यहां पर है V2, तो ही और यहां पर V2 है, तो यहां पर V2 के रूप में यहां ले सकते हैं ही रोड, राइट का रोड, ए लेटर ए। अब इसका बनाना रहा कि आखिर इसको पैसिव फॉर्म में किस तरह से बनाएंगे। इसका एक्टिव है तो इसे पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव फॉर्म में इसको लेंगे, तो पैसिव फॉर्म में लेने के लिए यहां पर ही रोड ए लेटर और इसको बनाना चाहेंगे पैसिव, तो ये जब सब्जेक्ट में आएगा तो कैपिटल तय हो जाएगा। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए बाज, यहां तक हो गया बाज के तक का V3 राइट रोड रिटेल, WRI रिटेल। अर्थ पूरा होने के लिए बाय प्लस नॉन होता ही है, अर्थ पूरा होने के लिए ये लेटर बाज रिटेल बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है, यानी वह एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिखा नीचे उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। इसी तरह से दो एग्जाम्पल आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, वो होगा दो एग्जाम्पल आप लोग के लिए कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, ताकि बताइए समझ में आए। तो मैंने यहां पर नाम लेते हैं सीता, सीता प्लेट
क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद है यू, यू, स्प्राउट, ए बुक। ये बना लेना है। ये दो एग्जाम्पल दिया गया ताकि एग्जाम्पल को वेरीफाई करें और एग्जाम्पल को शेयर से बनाए। और ऐसे ऐसे यानी कई एग्जाम्पल आप लोग चैप्टर से बनाए, वॉइस का चैप्टर निकालें और वॉइस का चैप्टर निकाल कर बनाने का काम करें। जो टेक्स्ट बुक आप लोग के पास या और जिससे भी अनोखा अवसर क्या हो सकता है, आप लोग पढ़िए, नियम समझिए और उसके आगे भी बनाने का प्रयास कीजिए। तो एरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इस तरह से ये बता दो प्रेजेंट टेंस का 3 पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा जो है यानी प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स है, लेकिन वॉइस हम लोग 3 का ही पढ़ते हैं। उसी तरह से पास्ट टेंस है, वॉइस हम लोग 3 का ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस जिसे इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, और एक हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां तक आप लोग का ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस करो। आगे चलते हैं। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बड़े पैमाने पर सीखे ताकि आगे की सहूलियत मिलते रहे। नेक्स्ट है फास्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटिन्यू लगातार। तो इसमें देख रहे हैं कि लगातार रहा था, रही थी, रहे थे। ये आ जाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में। रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह स्ट्रक्चर होगा एक्टिव रूल। ये एक्टिव रूल होगा और इस एक्टिव रूल में गौर करना है कि आपके जो एक्टिव रूल है, तो इस एक्टिव रूल में स्टार्ट पार्ट चलेंगे। तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज, प्लूरल के लिए वेयर, प्लस कंटिन्यू होने के लिए बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव रूल का। और इसका पढ़ाएंगे कैसे, तो इसका जो पैसिव रूल होगा, पैसिव रूल, तो पैसिव रूल पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बी प्लस बी प्लस वाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। सो एक और किया जाए, क्योंकि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूप था वही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूप है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि इज एम आर की जगह यहाँ पर वाज वेयर का अप्लाई कीजिए। उस जगह पर इज एम आर, लेकिन इस जगह पर वाज वेयर का प्रयोग होता है जो सामने दिख रहा है। तो यही मेथड से चलेगा। किस तरह से रहता है, सब्जेक्ट एग्जांपल जब देंगे तो एग्जांपल के तौर पर विचार करना है, लिखते रहना है, मेहनत करना है। तो यहाँ पर जितने बार आप अप्लाई करेंगे, जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों को याद रहेगा। सब्जेक्ट लेते हैं तो बी लेते हैं, बी बात लगे वेयर, बी वेयर। यहां लेते हैं हेल्पिंग यू, बी वेयर हेल्पिंग यू।
सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इस ये हो गया एक्टिव और इसको बनाना चाहिए पैसिव। तो यू का यू, फिर बाद चलिए यू के साथ वेयर, यू वेयर, अब क्या लगाना है बीइंग, यू वेयर बीइंग, भी ग्रुप में हेल्पिंग का हेल्प, प्रीपोजिशन बाय अर्थ पूरा होने के लिए, और बी का ऑब्जेक्टिव केस में होता है एस। आप लोगों ने देखा इस तरह का स्टेटमेंट, और यह स्टेटमेंट से आप लोग को गौर करना है, सीखना है। इस तरह का एग्जांपल है। और यहाँ पर अन एग्जांपल पर भी बात करते हैं जो स्वयं बनाना होगा। तो होगा योर ब्रदर, योर ब्रदर है तो हेल्पिंग वर्ब पांच, योर ब्रदर पांच लेंगे डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क है। हर सिस्टर was ये रहा एग्जांपल। अब कोशिश किया जाए कि हर एक एग्जांपल सही ढंग से बनाए और इससे एक्स्ट्रा भी बनाए और बनाकर देखिए, और खुद सही रहेगा तो खुद ज्ञात होते रहेगा कि हाँ हम जो बना रहे हैं वो सही है। और नियम से उसे मिला रहे कि जो हमारे द्वारा जो बनाया जा रहा है वो किस तरह का है। सेंटेंस का अरेंजमेंट देखिए कि सेंटेंस का अरेंजमेंट किस तरह से, वो अरेंजमेंट पर निर्भर करता है कि सेंटेंस का अरेंजमेंट किस तरह का है। तो योर ब्रदर वाज डूइंग दिस वर्क, यानी तुम्हारा भाई इस कार्य को कर रहा था। हर सिस्टर वाज टेकिंग टी, यानी उसकी बहन चाय पी रही थी, उसकी बहन चाय पी रही थी। अब इसको है जैसे यहां पर ये यू वेयर हेल्पिंग यू, वी वेयर हेल्पिंग, हम लोग तुम्हारी या आपकी मदद कर रहे थे। तो उसका बना कि हम लोगों के द्वारा आपका या तुम्हारा मदद किया जा रहा था। तो यानी द्वारा, यहां द्वारा का जो उच्चारण होना है प्रीपोजिशन बाय, यानी प्रीपोजिशन आ जाने की वजह से अर्थ भी पूरा हो जा रहा है और वह सही ढंग से बन भी पा रहा है। कई जगह पर ऐसा होता है जो आगे भी हम आप लोग को क्लास के माध्यम से बताएंगे कि कई जगह पर सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहां विदाउट वाई का प्रूफ होता है, यानी उसमें वाई का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वह कैसा सेंटेंस होगा आगे भी आप लोग का स्पेशल कंडीशन में बताएंगे। टेंस के अलावे आगे जब टेंस पूरा ढंग से आप लोग को क्लियर हो जाएगा, टेंस का वॉइस बता लेंगे, तब जाकर के आगे आप लोग को मौका मिलेगा कि किस तरह से इसका और भी बेहतर ढंग से वॉइस को पढ़ पाए। और वॉइस को जानने के लिए यानी मेथड यानी टेंस का होना अनिवार्य है। टेंस को अप्लाई करें, मेंटेन करें और इस तरह की क्लास का हमेशा आप लोग तक मैसेज डायरेक्ट मिलते रहे। इसलिए चैनल को आप लोग हमेशा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से आप लोग का डायरेक्ट वीडियो का यह लाभ आप लोग को मिलते रहेगा। और इस तरह से आप लोग का जो आज का जो क्लास का जो मेंटेनेंस था, यानी इस मेंटेनेंस के आधार पर आज का यह टॉपिक यहीं पर स्थगित करते हैं, ताकि आप लोग आगे भी बनाते रहे, मेंटेन करते रहे। दीजिए इजाजत।
और आप लोग यानी खुशहाल रहिए। थैंक यू वेरी मच।